भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि मैं मणियों की भांति, माला के मणियों की भांति इस संसार को जोड़े हुए हूँ और इस संसार का धागा बनकर, इसका आधार बनकर सब जगह विराजमान हूँ। संसार का प्रत्येक अणु अणु एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो जोड़ता है वो शक्ति भी भगवान है, और जो जोड़कर इसे गतिमान करता है वो शक्ति भी भगवान है। और जब वह इन सब मणियों को, कणों को, पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग करता है, वह शक्ति भी भगवान है। तो सभी रूपों में हम परमात्मा को अनुभव करें और अनुभव करते हुए उस परमेश्वर के प्यारे नाम को उच्चारण भी करें और ये अनुभव करें कि इस पूरी सृष्टि में उसी का नाद गूंज रहा है। तो इसे भी बहुत अच्छे ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है कि वह एक नाम क्या है, जिसे कहा है उन्होंने, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमाम गतिम। ये ओम जो अक्षर है, अविनाशी तत्व है, इसी का उच्चारण करते हुए जो व्यक्ति अपने इष्ट देव का, अपने प्रभु का स्मरण ध्यान करते हुए देह को छोड़ता है, स याति परमाम गतिम, उसकी निश्चित रूप से परम गति होती है। अंतिम समय में भी जो सहारा बनता है वह परमात्मा का नाम सहारा बनता है। और उसको, जिसे पतंजलि ये कहते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाचक परमात्मा का प्रणव है, ओंकार है। और ओंकार इति ब्रह्म, ऐसा भी उपनिषदों में कहा, ओंकार ही ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमेश्वर है। तो जब आप किसी एक तत्व में पूरी तरह निमग्न हो जाते हैं, श्रद्धा रख करके उसे उच्चारण करते हैं और उसी में आपकी सारी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, तो निश्चित ही आप प्रभु से जुड़ने लग जाते हैं। भगवान का नाम जपना एक बात है, भगवान से कनेक्ट होना एक बात है। क्योंकि नाम जपते जपते जब तक आप खो नहीं जाते, तब तक इसका मतलब है कि आप दुनिया में हो। जैसे खो जाते हैं तो आप उस समय देखते हैं कि खोए हैं हम, तो साथ में खो गई है ये जगती, ये जगत, ये संसार, ये माया, ये प्रभाव, ये आकार प्रकार की दुनिया। जैसे ये आकार प्रकार की दुनिया खो जाती है तो फिर आप कनेक्ट हो गए भगवान से। क्योंकि जब आपके विचार आपके अंदर नहीं है, शून्य अवस्था में आप पहुंच गए हैं, तो बस यहीं से आप समझ लेना कि आपका संबंध जुड़ गया भगवान से। इसलिए नियम यही है कि शून्य में सोना सीखना चाहिए। मतलब आप जागृत हों, आंखें बंद रखें और मस्तिष्क को ऐसी स्थिति में पहुंचा लें जहां कोई विचार नहीं चल रहा। जब विचार नहीं चल रहे हैं और आप शून्य स्थिति में आ जाएं, शून्य अवस्था, दिमाग शून्य कर दिया, 0 पॉइंट पर आप आ गए, तो यहाँ एक न्यूट्रल एनर्जी आपके साथ जुड़ती है, जहाँ आप देखते हैं कि ना कोई ऐसी चीज़ है जो पीछे खींचे आगे खींचे, वहीं से रास्ता जाता है भगवान की तरफ। तब आप कनेक्ट होते हैं भगवान से, क्योंकि आप दुनिया को छोड़ चुके, दुनिया याद नहीं आ रही अभी आपको, विचार शून्यता हो गई। इसी को कहते हैं निर्मला अवस्था। एक शुद्ध निर्मल अवस्था में आप पहुंच गए। और जब तक आपके अंदर संसार चल रहा है, दुनिया की बातें चल रही हैं, खुद को याद किए हुए
मैं भी, मेरा भी, ममता भी, आसक्ति भी, पदार्थ भी और संसार का व्यवहार भी, सब जब तक चल रहा है। तो इसी को जो ये कहा ना कबीर साहब ने, जब मैं था हरि नहीं, मतलब जब तक मैं करते हुए मैं अपने को याद किए बैठा था, मैं और मेरे को याद कर रहा था, तब तक भगवान से कनेक्ट नहीं हुए। जब मैं था हरि नहीं, हरि है मैं नहीं, जब भगवान मिला तो मैं गई। प्रेम गली अति सांकरी, ये भगवान से प्रेम करने की गली इतनी छोटी है, या में दो न समाही, इसमें दो नहीं आते। आप पुराने नगरों में जाएं तो वहां पर आपको कोई ना कोई पतली गली मिलेगी जरूर। लोग बोलते हैं ना कि पतली गली पकड़ करके निकल, मतलब वहां कोई और आएगा नहीं, तुम ही तुम हो, निकलो और भागो। चांदनी चौक में आप चले जाएं तो एक न एक कोई पतली गली मिलेगी आपको, इतनी पतली होती है कि उसमें दूसरा उधर से अगर आ रहा है तो आप नहीं जा सकते, और अगर कोई है नहीं तो आप अकेले पार हो सकते हैं। दोनों तरफ दीवारें इतनी साथ मिली हुई है, बहुत नैरो स्ट्रीट होती है वो। तो ऐसे में ऐसा कोई भी एवेन्यू बना हुआ होता है जिसके अंदर आप देखें कि बहुत ही नैरो है, तो उसमें से जब आप निकलेंगे तो अकेले ही निकलेंगे, दूसरा नहीं आता। तो ये गली ऐसी है, बहुत पतली गली है, भगवान की तरफ जाती है। इसमें आप जब तक खुद को याद करोगे, तो ये बात ध्यान रख लीजिए, दुनिया याद कर रहे हैं। जब खुद को भुला देते हैं, उसे आने देते हैं, भगवान को आने देते हैं, और खुद को भुला देते हैं, बस यहीं से आप कनेक्ट होते हैं। तो मैं नहीं, मेरा नहीं, जो कुछ है सब तेरा ही तेरा, ये भाव जब आ जाएगा। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाई, दो नहीं चलेंगे इसमें। इसलिए कनेक्ट होना आता नहीं सबको। ये जो आपसे मैंने कहा था ना, कमाल साहब का वो शब्द बड़ा ही अद्भुत है, जिसमें वो कहते हैं, शब्द कोट में चोट लागत नाही। शब्द का जो कोट, कोट मतलब किला, इस कोट में, जिस कोट में आप रह रहे हो, जिस किले में बैठे हुए हो, यहाँ शब्द की चोट नहीं लग रही है। तत्व झंकार ब्रह्मांड माई, और पूरे ब्रह्मांड में झंकार हो रही है। पूरे ब्रह्मांड में जिस परमात्मा की झंकार आकाश में अनहद नाद गूंज रहा है, अंतर वीणा जो हमारे अंदर भी गूंज रही है, उसे सुनना नहीं आया। फिर से समझ लीजिए, विचार शून्य करें, मस्तिष्क शांत करें, और अनहद नाद सुनने की कोशिश करें। शांत, इतने शांत हो जाएं कि कोई और आवाज नहीं, और फिर आपको सुन, ये ध्वनि भीतर गूंजती महसूस हो। और इस ध्वनि को याद कराने का एक नियम है कि जो संसार में सब जगह बज रहा है, वो नाद तो मंदिर में प्रवेश करते घंटा बजाया जाएगा, तो आवाज आएगी टन। तो 6 सेकंड का प्रभाव होता है वो, जो मस्तिष्क पर असर डालता है। और तिब्बती लोगों ने इसके ऊपर वो घंटा बनाया है, जिसको आप जो है हाथ में ले लें और डंडा मारे नहीं, बल्कि उसके चारों तरफ घुमाएं, कि जिसके चारों तरफ ये संसार घूम रहा है उसकी ध्वनि सुनो। थोड़ी देर के बाद में ये ऐसी आवाज आने लग जाती कि बस इस नाद को तुम सुनना शुरू हो जाओ तो कनेक्ट हो गए। तो कितना अच्छा उन्होंने कहा, शब्द कोट में चोट लागत नहीं। तुम्हारे अंदर वो चोट लग नहीं रही जिससे वो नाद बज सके,
वो बात नहीं बन पा रही। तत्व झंकार ब्रह्मांड माई, समस्त ब्रह्मांड में उस तत्व की, परम तत्व की आवाज सुनाई दे रही है। कहत कमाल कबीर जी को बालका, योग सब भोग त्रिलोक नाहि। योग तो एक ऐसा भोग है, इतना आनंद लेने की क्रिया है, इससे बड़ा तो कोई भोग है ही नहीं। इतना आनंद आपको आना शुरू हो जाएगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उस बड़ी कमाल की बात ये कही है कि जिस किले में तुम छिपे बैठे हो, उसमें तुम्हारा अहंकार सामने आकर तुम्हें अंदर अंदर छिपाए हुए है और बाहर से आवाजें परमात्मा की हो रही हैं और वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रही हैं। तो तुमने जो किला बना लिया जिसके पीछे तुम छिप के बैठ गए हो, तो कहीं तो तुम्हारी मैं का किला है, कहीं तुम्हारे धन का किला है, कहीं तुम्हारे कुल का किला है, कहीं तुम्हारी जाति बिरादरी का किला हो गया। एक ऐसे किले में अपने आप को बंद करके रखा हुआ है कि चारों तरफ से कोई आपको बाहर निकालना भी चाहे, आप निकलते नहीं हैं। पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, वैभव का, नाम का, न जाने कौन कौन सी चीजों से अपने आप को छिपा करके बैठे हुए हो, ये मैं हूं। तो यहां आवाज नहीं सुनाई दे रही, वो पुकार रहा है भगवान पुकार रहा है, हम नहीं सुन पा रहे हैं। तो क्या सुन रहे हैं? तो कहते हैं सुन रहे हैं कुछ और आवाजें। लालच की आवाज बहुत जल्दी सुनाई देती है। तो कहते हैं ना कि बहरे को भी मतलब की आवाज बहुत अच्छे से सुनाई देती है। वो जो कहते हैं ना कि किसी को चोट लग गई और वो गिर गया बेचारा, तो थोड़ी थोड़ी उसको जो है बीच बीच में होश आती थी और लोग कह रहे थे, कोई कहता था कि चूना लगाओ इसको, कोई कहता था कि ऐसे होश नहीं आएगा, जूता सूंघाओ। तो एक आदमी ने कहा कि गरम गरम हलवा खिलाओ तो उससे फर्क पड़ेगा। तो वो लेटा लेटा कहता है, इसके सुनो नहीं ये क्या कहता है हलवे वाला बेहोशी में भी हलवे की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन जो जूते की बात कहता है उस समय और बेहोशी आती है। तो सबको अपना अपना हलवा सुनाई दे रहा है, किसी को लालच का, किसी को काम वासना का, किसी को नाम का, ये सब आवाजें तो आ रही हैं। लेकिन जिसके कारण ये सब चीजें बनती है, उस परमात्मा का नाद गूंज रहा है, उसकी आवाज गूंज रही है, वो क्यों नहीं सुनाई देती? कमाल ने ये बात बहुत कमाल की कही कि उस दिन तुम्हारी भक्ति शुरू हो जाती है जिस दिन तुम्हें परमात्मा की पुकार सुनाई देने लग जाए और तुम उसको पुकारो, वो तुम्हें पुकारे। जब उसका नाद तुम्हें सुनाई देने लग जाए, यहाँ से यात्रा शुरू होती है। और दरिया साहब राजस्थान के एक बहुत बड़े संत हुए हैं जिन्होंने कहा, जात हमारी ब्रह्म है और कोई तुम्हारी पहचान है ही नहीं। जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, गिरे हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। हमारा जो घर है वो शून्य में है, जहां जाके आदमी बैठता है, सोता है, खाता है। तो ये ध्यान रख लेना कि आप जहां रहना चाहें, किसी भी योगी के लिए, किसी भी भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि वह अपने शून्य में विश्राम करने के लिए जाए। मतलब अपने उस घर में बैठे जाकर जब भी दुनियादारी के काम करके लौटें तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके इतने शांत हो जाओ कि संसार बाहर खड़ा हो जाए। या फिर आप खुद के साथ बैठो। जब आप खुद के साथ बैठते हैं तो फिर आप खुद से बात करते हैं, खुद को समझने की चेष्टा करते हैं। जब खुद के साथ बैठते हैं फिर दूसरों की चर्चा नहीं, दूसरों से क्या लेना देना। तो आप फिर किसी की बात ना करके स्वयं की योजना, स्वयं की बातचीत, स्वयं का चिंतन करते करते, और फिर मैं और मेरा, मैं ये भक्त भगवान का और मेरा कौन, मेरा परमात्मा। तो फिर आप उसके साथ संबंध जोड़ें, थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठें। और कमाल की बात यह है कि आप जब बिल्कुल अकेले हो जाते हैं तो साथ देने के लिए परमात्मा आता है। पर अकेले तो हो पहले। अकेले होने से मतलब है कि मस्तिष्क में आप बिल्कुल शांत और खाली हो जाएं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हें एकाकी होना है और निराशी होना है।
इच्छा रहित होना है और अकेला होना है, तभी तुम जुड़ पाओगे। युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित। अपने आप को जोड़िए परमेश्वर से। किस तरह से? एकांत में बैठकर, एकाकी या चित्तात्मा, अकेले हो जाओ और स्वयं को जोड़ दो भगवान से। निराशे अपरिग्रह, इच्छाओं से रहित होकर अपरिग्रह, और फिर किसी चीज को जोड़ने और संग्रह करने की इच्छा भी ना हो। बिल्कुल अकेले होकर के बैठो और निरंतर अभ्यास करो, तब बात बनेगी। गीता में ये बड़े सुंदर ढंग से कहा उन्होंने। तो इसलिए ये समझ लीजिए कि जात हमारी ब्रह्म है, बस यही पहचान है हमारी। जिसको टैगोर ने ऐसे कहा, उत्सव आमार जाति, बस एक ही हमारी पहचान, हमारी जाति बिरादरी उत्सव। उत्सव में रहना, महोत्सव चल रहा है जिंदगी का, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, रसपूर्ण हो रहे हैं, कि बस यही है हमारी पहचान। उत्सव आमार गोत्र, ये भी कमाल की बात है कि उत्सव ही हमारा गोत्र है। भारत में विवाह होते हैं ना जैसे, तो यहां बड़ा गोत्र वोत्र पूछा जाता है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को मैं आमंत्रण दे रहा हूं। ये एक सुंदर अवसर है सभी के लिए। कि जब हम अपनी भीतरी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, अपने विषाद को प्रसाद में बदल सकते हैं, अपने जीवन को इस मृत्युलोक से शिवलोक की यात्रा में ले जा सकते हैं, अपने भीतर के आनंद को जागृत करने के लिए हमारे पास एक सुंदर अवसर है। और इस अवसर का लाभ लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहां आप गुरु दर्शन करने के लिए आते हैं, उस समय जो है आप अपने आध्यात्मिक लेखा जोखा गुरु के सामने प्रस्तुत करते हैं। उसी के साथ आवश्यक है कि गुरु मंत्र सिद्धि साधना में भाग लें। इसे अमृत मंत्र साधना बोलते हैं। और इसी के साथ में अगर दिव्य शक्तिपात का अवसर भी आपको मिल सके, क्योंकि 9 से 11 तारीख तक का 3 दिन का एक कार्यक्रम गुरु मंत्र सिद्धि साधना का है, जिसे हम अमृत साधना के नाम से जानते हैं, और 1 दिन का कार्यक्रम जो है वो दिव्य शक्तिपात का है। यह हमारे भीतरी चक्रों की शक्तियों को जागृत करने के लिए, तीनों ग्रंथियों की ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए, और परब्रह्म परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ते हुए, अपना ओरा स्ट्रॉन्ग करते हुए हम उस जगह पहुंचते हैं जहां से हमें सुख सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक कृपा प्राप्त होती है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग बहुत प्रेम से इसमें आएँ, इसका लाभ लें और कोशिश करें कि अब कोई भी माया का प्रभाव, मतलब जिसमें बहाने होते हैं, जिसमें रुकावट होती है, जिसमें कोई बाधा होती है, उस सबको पार करके पहुंचना है। क्योंकि हमारा दुर्भाग्य ही हमारे लिए बाधा बनता है। हम शुभ के लिए देरी करने लग जाते हैं, अशुभ को उसी समय तैयार हो जाते हैं पूरा करने के लिए। तो आप सबको आमंत्रण है, आइए और लाभ लीजिए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं।
इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है